12वीं क्लास की हिंदी की बात करें तो हिंदी आपको हम बता दें, साइंस हो चाहे आर्ट हो चाहे कॉमर्स हो, किसी भी संकाय से क्यों ना हो, आपको यहाँ से पद खंड में, यहाँ कविता वाला खंड है, याद रखना कविता वाला खंड है, ये ट्रिक आपको बताएंगे। पाठ कहाँ से लिया गया है, संग्रह, ऐसे ऑब्जेक्टिव में देखोगे तो केवल यहाँ से 5 से 6 नंबर ऑब्जेक्टिव आएगा, 5 से 6 नंबर। और मुझे लगता है दुगुना जब से आया तब से 10 नंबर आ सकता है, मतलब 5 से 6 ऊपरे रहेगा। सबसे पहले पूछेगा पाठ, उसके बाद पूछेगा पाठ कहाँ से लिया गया है, जैसे कड़बक पाठ पद्मावत से लिया गया है, तो पूछेगा कड़बक कहाँ से लिया गया, पद्मावत। आगे पूछेगा कि पद्मावत किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी, या फिर पूछेगा कड़बक की रचना, तो मलिक मोहम्मद जायसी। कड़बक का मतलब मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492, मरण 1548, कहाँ जन्म हुआ, यूपी में, किस काल के कवि हैं, भक्ति काल के। तो एक पाठ से 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन बनेगा। केवल एक पूरा वीडियो देख लेते हो, 13 गो पार्ट है, 13 गो पार्ट को हम बताएंगे ट्रिक। आइए हम शुरू करते हैं। हाँ, एक और बात, शुरू करने से पहले हम एगो आपको सलाह दे दें, जहां आप यदि पढ़ते हैं, स्टडी रूम जहां आप बनाए हुए हैं तो वहाँ ये काम कीजिए, इसे कॉपी पर एकदम बढ़िया से, जैसे हम लिखे ना, लिखने में मुझे लगता है 10-15 मिनट से ऊपर लग गया है, आधा घंटा से ऊपर, टाइम नहीं देखे हम। तो पूरा आप कॉपी पर बना लीजिए और इसे कॉपी उस पन्ना को आगे चिपका दीजिएगा, जहाँ पढ़ते होंगे आप वहाँ चिपका दीजिएगा। हमेशा आप उठते बैठते जागते उठते बैठते वहाँ देखते रहिएगा ना, हमेशा याद हो जाएगा। ये स्टूडेंटों का बहुत बढ़िया पहचान होता है, अच्छे स्टूडेंट का पहचान होता है, ठीक है। तो जहाँ पढ़ते हैं वहाँ ये लिख कर टांग दीजिएगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। 12वीं क्लास 2025-26 में बहुत मस्त क्वेश्चन आएगा। कड़बक कहाँ से लिया गया था, देखो कड़बक पद्मावत से लिया गया है। पद्मावत किसका है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। इसी पद्मावत से कुछ अंश कड़बक में डाल दिया गया है। कड़बक फिर से 2 भाग में हो जाता है, कड़बक भाग 1, कड़बक भाग 2। मलिक मोहम्मद जायसी कड़बक के रचनाकार हैं और इनका जन्म हुआ 1492 ईस्वी में। 1492 में जन्म हुआ है यूपी में, 1548 में जाते जाते मर गए हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का सबसे खास बात यह है कि ये बिहार में सबसे ज्यादा अपना सेवा प्रदान किए हैं। बिहार में शेर शाह सूरी नामक राजा हुआ करते थे। बिहार में पटना जो शहर का स्थापना कराए हैं शेर शाह सूरी, उन्हीं के समकालीन काम करते थे। तो मलिक मोहम्मद जायसी बिहार से सबसे ज्यादा सेवा किए हैं, लिए हैं। मलिक मोहम्मद जायसी बिहार के सेवा लिए हैं और उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है, लेकिन बिहार में सेवा दिए हैं। ये भक्ति काल के कवि हैं। एगो बात याद रखो, ट्रिक, ऊपर से 4 गो पाठ, ऊपर से है 4 गो पाठ भक्ति काल के होता है, अब 5वां होता है रीति काल के, बाकी यहाँ से अनलिमिटेड 13वां तक ये सब के सब कौन काल, आधुनिक काल के होता है कवि। तो कहोगे आप तो बहुत बढ़िया ट्रिक बता दिए हैं। मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल के, सूरदास भक्ति काल के, तुलसीदास भक्ति काल के, नाभादास भक्ति काल के। ये 4 गो कौन काल के हो गए हैं, ये भक्ति काल के हो गए हैं, ठीक है, भक्ति काल के हो गए हैं। इसके बाद है भूषण, देखोगे भूषण रीति काल के कवि हैं। बाकी यहाँ से सब के सब जो भी पाठ मिलेगा कविता वाला सब के सब आधुनिक काल के कवि लोग हैं, ओके। चलो यूपी का हो गया। पद की बात करते हैं, पद कौन लिखा है, पद कहाँ से लिया गया तो बता, पद पाठ न सूर सागर से उठा लिया गया है। तो सूर सागर से उठाया गया तो इसका रचनाकार सूरदास है, नाम है सूर सागर, सूरदास मिलता जुलता है। तो पूछेगा सूरदास के पद कहाँ से लिया गया है, कहाँ से संग्रहित है, तो कहोगे सूर सागर से संग्रहित है, जिसमें कृष्ण भगवान के बारे में बताया जाता है। इनका जन्म 1478 में हुआ, 1583 में मरा, यूपी में इनका जन्म हुआ है। भक्ति काल के भी कवि हैं। पद अब एक आता है, पद देखो पद 2 गो पाठ है, एगो पद तुलसीदास का, एगो पद है सूरदास के। तो सूरदास के पद सूर सागर से लिया गया है, और तुलसीदास के जो तीसरा पाठ के नाम है पद, वो विनय पत्रिका से लिया गया। तो कहेगा क्वेश्चनमा तुलसीदास के पद कहाँ से संग्रहित है, तो कहोगे विनय पत्रिका से संग्रहित है, ठीक है। और इनका जन्म 1543 में हुआ और 1623 में मर गए उत्तर प्रदेश में, और भक्ति काल के भी कवि है। अच्छा एक बात याद रखो, सब एक आदमी को छोड़ दिया जाए, नाभादास के जन्म साउथ इंडिया में हुआ है। बाकी सब किसी का इसमें देखोगे ना यूपी में हुआ है, यूपी मतलब उत्तराखंड, हालांकि उस समय यूपी में ही उत्तराखंड आता था। तो आज उत्तराखंड कह रहे हो, पहले यूपी में था, तो उत्तराखंड याद रखना है इनका।
तो छौपे की बात करते हैं। छौपे का छौपे पाठ कहाँ से लिया गया है? तो बताओ कि भक्त माल से छौपे लिया गया है। इसका रचनाकार है नाभादास। इनका जन्म 1570 में हुआ है, आसुरस में फुड़क गए, और दक्षिण भारत में हुआ है, साउथ इंडिया में हुआ है। ये भी भक्ति काल के कवि हैं। पांचवा पाठ के नाम है कवित। अब कविता लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं आज के समय में, वैसा ही भूसा मान लो, फेंक दो, खत्म हो गया। तो कवित भूषण लिखे हैं। अब कवित जो पाठवा है कहाँ से लिया गया है? जो छत्र साल दशक कविता से संग्रह से लिया गया है, जिसमें शिवाजी के बहुत बढ़िया व्याख्या किया गया है। ये इनका जन्म 1613 में हुआ है और 1715 मर गए। यूपी में हुआ है, रीतिकाल के कवि हैं। छौवा तुमुल कुलाहल कलह की बात करते हैं। ये कमायनी से लिया गया है। तुमुल कुलाहल कलह कहाँ से लिया गया है? बताओगे कमायनी पाठ से लिया गया है, जिसमें मनु श्रद्धा मानव, मनु मर्दनमा, श्रद्धा मौगी, दोनों में प्रेम हो जाता है। एगो लड़का उसके शरीर से होता है मानव, मानव को से बहुत ज़्यादा प्रेम हो जाता है, उसे श्रद्धा से लगाव हो जाता है। तो मनु को ऐसा एहसास होता है कि लड़का के चक्कर में हमें प्यार बहुत कम दे रही है, तो मनु को गुस्सा आता है, घर छोड़कर भाग जाता है। ईड़ा से मोहब्बत कर लेता है, वहाँ जाता है तो गाँव वाला जान जाता है। ईड़ा से मोहब्बत मनु कर लेता है तो मनु बहुत ज़्यादा पिटा जाता है। तो फिर से मानव श्रद्धा खोजते खोजते जाते हैं, सब अपने पति परमेश्वर को खोजते खोजते, तो वहाँ मिल जाता है मनु। तब वहाँ से उठा के लेकर आते हैं, जैसे सहलाते हैं शरीर में, तो ओहो कुछ होने लगता है। और उसके बाद से ये पूरा कहानियाँ लिखा गया है तुमुल कुलाहल कलह में। तो ई कमायनी से लिया गया है। जयशंकर प्रसाद इसका रचनाकार है, और 1889 में इनका जन्म हुआ यूपी में, और 1937 में इनका देहांत हो गया। आधुनिक काल के कवि हैं। अब यहाँ से सब के सब आधुनिक काल के कवि मिलेंगे। सातवां पुत्र वियोग मुकुल से लिया गया। पुत्र वियोग कहाँ कविता से संग्रहित है? मुकुल से लिया गया। सुभद्रा कुमार चौहान के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, और 1948 में इनका जन्म मतलब मृत्यु हो जाता है। ये यूपी से बिलोंग करती हैं, और ये भी आधुनिक काल की कवित्री हैं। उषा पाठ कहीं से नहीं लिया गया है। उषा पाठ कहीं से संग्रहित नहीं है, ये डायरेक्ट लिख लिया गया है, और शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है। 1911 में जन्म हुआ, 1993 में मरण। यूके मतलब उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम मत समझ लेना आप, उत्तराखंड और आधुनिक काल के कवि हैं। ये रहा आपका 8वां पाठ। अब आगे बढ़िए। इसके बाद 9वां पाठ के नाम है जंजन का चेहरा एक। तो देखो एक बात, जंजन का चेहरा एक भी किसी से संग्रहित नहीं है, ये भी किसी से नहीं लिया गया है, ये डायरेक्ट लिख दिया गया है। गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा लिया गया है। जंजन का चेहरा एक मुक्ति बोध, गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा लिखा गया है। 1917 में जन्म और 1964 में मरण। 1917 वही है जब चंपारण आंदोलन हुआ था बिहार में। एमपी में जन्म हुआ है। आधुनिक काल के कवि हैं, सब तो आधुनिक काल के हैं। ऊपर से 1 से लेकर 4 तक भक्ति, और 5वां है रीतिकाल भूषण वाला, बाकी सब के सब आधुनिक काल के हैं। अधिनायक लिया गया है राष्ट्रगान से अधिनायक उठा लिया गया है, हालांकि इसमें विवाद रहता है। रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया है। 1929 में जन्म हुआ है, 1990 में मरण। यूपी में हुआ है, आधुनिक काल के कवि हैं। उसी प्रकार प्यारे नन्हे बेटे को कहा जाता है, ये बहुत बड़का कविता संग्रह से लिया गया है। ये अगर कोई पूछे प्यारे नन्हे बेटे को कहाँ से उल्लेखित किया गया है, तो बताओगे वह नया गरम कोट पहन कर चला गया, नया विचार की तरह से लिया गया है। मतलब जिस प्रकार सूरदास के पद कहाँ से लिया गया है, तो सूर सागर से लिया गया है। उसी प्रकार वही पाठवा प्यारे नन्हे बेटे से कहाँ से लिया गया है, तो बताओगे विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित वह नया गरम कोट पहनकर चला गया, नया विचार की तरह काव्य संग्रह से लिया गया है। और प्यारे नन्हे बेटे को, ठीक है। और इसका रचनाकार विनोद कुमार शुक्ल हैं। 1937 में इनका जन्म हुआ है, और आज तक है, इनका मृत्यु अभी नहीं हुआ है। किताब के अनुसार पता नहीं इस समय है कि नहीं है, लेकिन किताब पर अभी तक नहीं मरे हैं। इसका मतलब जब किताब लिखा गया था उस समय नहीं मरे होंगे। छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ है, और आधुनिक काल के कवि हैं। हार जीत ये भी कहीं से लिया नहीं गया है, हार जीत डायरेक्ट इसमें कविता में लिख दिया गया है, मतलब हार जीत कहीं से संकलित नहीं है। अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। 1941 में जन्म हुआ, और ये भी आज तक है। छत्तीसगढ़ में इनका भी जन्म हुआ है, और आधुनिक काल के भी कवि हैं। लास्ट है गांव का घर, ये सन से आत्मा से लिया गया है। देखो
गांव का घर कविता है। ये कविता कहाँ से उठाया गया है? तो शम्स आत्मा से लिया गया है। और ये ज्ञानेंद्र पति जी इनके कवि हैं और इनका जन्म 1950 में हुआ था। आज तक है झारखंड में हुआ था और ये भी आधुनिक काल के कवि हैं। तो ऐसे ऐसे इकट्ठा जब सामग्री मिलता है ना, तो आपको तुरंत लिख लेनी चाहिए कॉपी पर और उसे बार बार प्रैक्टिस करते रहो, एकदम समझ लोगे। बताओ, 1 से लेकर 4 तक भक्ति काल के कवि हैं, 5वां रीतिकाल के, और 6 से लेकर 13 तक ये हो जाएंगे आधुनिक काल के कवि। ये हुआ। इसके बाद देखो इसमें से दो आदमी का मानो तो अशोक वाजपेयी और विनोद कुमार शुक्ल, 2 आदमी का छत्तीसगढ़ में जन्म हुआ है। एक जना के ज्ञानेंद्र पति के झारखंड में, बाकी सब के सब उत्तर प्रदेश में। एगो कवित्व वाला भूषण जी का जो जन्म है, भूषण नाभादास का, तो नाभादास का साउथ इंडिया में हुआ, बाकी सबका उत्तर प्रदेश आप लगा सकते हो। ठीक है, तो ये रहा आपका ट्रिक्स और टिप्स। तो इसे लिखकर तुरंत याद करते रहो, बहुत आसानी होगा याद करने में। ओके, थैंक यू।